शाखाएं उठाते समय आदमी के मन में अचानक एक विचार आया। फिर उसने महिला से अपनी पैंट उतारने को कहा। महिला थोड़ी उलझन में थी, लेकिन बचने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। फिर आदमी ने पैंट घर में रखी और उन्हें पानी में भिगो दिया। सब गीला होने के बाद उसने दोनों शाखाओं को एक बेल्ट से बांध दिया। फिर उसने गीली पैंट को ऊपर से बांध दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद महिला को आखिरकार आदमी का इरादा समझ में आ गया। पता चला कि आदमी शाखाओं को गंदगी के गड्ढे में फेंकने वाला था। फिर कपड़ों की मदद से ऊपर चढ़ना था ताकि वे मुसीबत से निकल सकें। बार बार कोशिश करने के बाद आदमी आखिरकार गंदगी के गड्ढे में फंसी शाखाओं को निकालने में कामयाब हो गया। इससे वह खुश हो गया। ऐसा लगा कि आखिरकार उन्हें बचाया जा सकता है। महिला ने सुझाव दिया कि वह पहले चढ़ जाए। आखिरकार उसका वजन अपेक्षाकृत हल्का है। कौन जानता था कि जैसे ही वह एक शाखा पर चढ़ेगा वह नीचे खिसकने लगेगा। दीवार पर कोई सहारा नहीं था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला था, अचानक टहनी टूट गई। आदमी जोर से जमीन पर गिर पड़ा। बेल्ट भी एक पल में बुरी तरह से घायल हो गई। औरत ने जल्दी से खून बहने से रोकने के लिए एक कपड़ा ढूंढा। फिर उसने आदमी से पैंट पहनने को कहा। फिर ज्यादा खून बहने से रोकने के लिए उसके पैरों को कपड़े से बांध दिया। आदमी थोड़ा हताश हुआ। क्या वे वाकई गड्ढे में फंस जाएंगे? जब वे हताश थे, अचानक आसमान में बारिश होने लगी। आदमी ने देखते ही मुस्कुरा दिया। औरत थोड़ी उलझन में थी। वह सोच रही थी कि आदमी इस समय भी कैसे हंस सकता है। आदमी औरत को समझाने लगा, क्योंकि वे अब गड्ढे में हैं। जब तक बारिश जारी रहेगी, गड्ढा बारिश से भर जाएगा, इसलिए वे तैरकर जमीन पर आ सकते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, आदमी को चिंता हुई कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए वह जल्दी से औरत को गड्ढे में सबसे ऊंचे स्थान पर ले गया। लेकिन जल्द ही बारिश ने उनके घुटनों को छू लिया। उन्हें खुद को स्थिर करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ा। जब आदमी गड्ढे की जड़ को पकड़ने वाला था, दीवार पर लगे पेड़ के पास महिला अचानक फिसलकर कीचड़ भरे पानी में गिर गई। उसे बचाने के लिए आदमी नीचे कूद गया, क्योंकि वह जानता था कि महिला तैर नहीं सकती। सौभाग्य से गड्ढे में पानी बहुत गहरा नहीं था। इसके तुरंत बाद आदमी को सिर दर्द होने लगा। ये घाव में संक्रमण के कारण होने वाला बुखार है। महिला बहुत डरी हुई थी। वो केवल आदमी की भावनाओं को सांत्वना दे सकती थी। सौभाग्य से आदमी की जीवित रहने की इच्छा ने सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, उसने महिला को पकड़ लिया और पेड़ की एक छोटी जड़ पकड़ ली। लेकिन पेड़ की जड़ 2 लोगों का वजन सहन नहीं कर सकी। वे एक पल में कीचड़ भरे पानी में गिर गए। सौभाग्य से आदमी फिर से महिला को बचाने के लिए भाग्यशाली था। उसने महिला को खुद को संभालने दिया। फिर उसने दीवार पर लगे पेड़ की एक जड़ पकड़ ली। थोड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद आदमी का सिरदर्द और भी गंभीर हो गया। दर्द से राहत पाने के लिए उसने अपने सिर को दीवार से मारना शुरू कर दिया। क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा था, वे जमीन के करीब और करीब आ रहे थे। आदमी ने अपनी पूरी ताकत से महिला को ऊपर खींच लिया। महिला भी अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गई। आखिरकार वह गहरे गड्ढे के किनारे को पकड़ने में कामयाब रही। लेकिन बल के कारण उसने गलती से आदमी को पानी में धकेल दिया। उतरने के बाद महिला खुश थी कि वह बच गई, लेकिन उसने केवल यही सोचा कि वह आदमी को पूरी तरह से भूल गई थी। वह बहुत देर तक चढ़ती रही, इससे पहले कि उसे याद आए कि आदमी अभी भी गहरे गड्ढे में है। इसलिए वह उसे बचाने के लिए वापस लौटी, लेकिन आदमी पहले ही कीचड़ भरे पानी में समा चुका था। महिला इतनी गुस्से में थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल गड्ढे के किनारे लेट सकती थी और रो सकती थी। आदमी की मदद के बिना महिला को जीना था। इस बंजर जंगल में उसके पास एक दिशा में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह हताश थी, तो उसने अचानक दूर से आती एक कार की आवाज़ सुनी। इससे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह जल्दी से कार की दिशा में भागी। जब वह खुश थी कि वह बच जाएगी, तो उसने अचानक पाया कि कार में बैठा व्यक्ति एक लुटेरा था। इससे पहले कि वह भाग पाती, उसे एक डंडे से मारा गया। फिर लुटेरे ने उसे कार में बंद कर दिया, और इस बार कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था।